दोस्तों, क्या आप अपने जीमेल का प्रोफेशनल उपयोग करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके उस ईमेल को कोई दूसरा व्यक्ति देखे? लेकिन सपोज दैट हो सकता है कि आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो या फिर आपका बॉस हो और वो आपसे कहता है कि भाई आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड हमको दो, जीमेल आईडी दो ताकि मैं आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकूं। आप वहां पर नहीं बोल सकते। तो जीमेल की एक ऐसी सेटिंग है कि आप उस सेटिंग को करके बिना अपना पासवर्ड दिए हुए भी अपने जीमेल को एक्सेस करने की जो परमिशन है वो किसी दूसरे मेल आईडी पर दे सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है तो इसके लिए फिर आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस जानकारी को देने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैंने अपने कंप्यूटर में ओपेरा ब्राउजर के अंदर जीमेल का अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी को किसी दूसरे मेल आईडी से हैंडल किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ सी ऑल सेटिंग दिखाई दे रही है, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है कुछ इस तरह से बदल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स एंड इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपको ग्रैंड एक्सेस टू योर अकाउंट ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब जिस ईमेल आईडी से आप अपनी इस ईमेल आईडी को हैंडल करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने यह बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल दीजिए जिससे कि आप अपनी इस ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर सेंड ईमेल टू ग्रैंड एक्सेस इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए आपकी ने जो मेल आईडी डाली थी वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम इस ईमेल आईडी पर चलते हैं। तो हमने गूगल क्रोम के अंदर इस ईमेल आईडी को ओपन करके रखा है। यहाँ जीमेल टीम की ओर से एक मेल हमको मिला हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यह जो लिंक दिखाई दे रहा है अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप दूसरी मेल आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। और यदि आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यह जो दूसरा लिंक दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम पहले लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब पहले लिंक पर क्लिक करते ही एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर लिख रहा है इट में टेक अप टू 30 मिनट्स फॉर द वेरिफिकेशन टू कंप्लीट। मतलब अब यह जो सेटिंग है आपकी ओर से कंफर्म हो चुकी है, लेकिन यह सेटिंग कंफर्म होने में अभी 30 मिनट का समय और लगेगा। मतलब आधा घंटा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। आधे घंटे के बाद अपनी इस ईमेल आईडी से ही आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी को हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा 30 मिनट हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद विथ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी क्या है कि 30 मिनट बीत चुका है, 30 मिनट से बल्कि ज़्यादा ही समय हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा अकाउंट है हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ जो हमारी फोटो बनी हुई है, मतलब आपके अकाउंट में यहाँ पर जो आपका फोटो बना हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जो दूसरी ईमेल आईडी है आपको दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने ईमेल आईडी में ही दूसरे की जो मेल आईडी है जिसका एक्सेस आपको मिला हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, यह उनका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह जो दूसरा मेल आईडी है वो दिखाई दे रहा है। उसको एक्सेस करने के सारे साधन आपको यहाँ पर मिल गए हैं। आप यहाँ से मेल कंपोज कर सकते हैं, सेटिंग के ऑप्शन पर जा सकते हैं और दूसरी जो सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए मैं अपने उस ईमेल आईडी को भी दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड स्लो है तो इसलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको। इनबॉक्स में चलते हैं हम। अब यहाँ देखिए ऊपर एक मैसेज शो कर रहा है कि यह जो मैसेज है यह आपको 7 दिन तक दिखाई देगा। 7 दिन के बाद यह नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो ये देखिए ये मेल आईडी देखिए 2 मेल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी देखिए 2 मेल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमारी जो यह मेल आईडी है इस मेल आईडी से हम दूसरे ईमेल आईडी को भी एक्सेस कर ले रहे हैं। अब यह तो हो गया कि हमने दूसरे को परमिशन दे दिया कि वह हमारी मेल आईडी को एक्सेस कर सके। अब यदि हमें इस एक्सेस को, इस परमिशन को यदि हटाना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से हमको चलना होगा सेटिंग के ऑप्शन पर। सी ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देता हूं। अब हम चलेंगे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट वाले ऑप्शन में और हमको फिर से वहीं जाना है ग्रैंड एक्सेस टू योर अकाउंट। अब यहाँ पर यह जो परमिशन दिए हुए हैं इसको हटाने के लिए यहाँ पर डिलीट की बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है कन्फर्म डिलीटिंग ग्रांटेड अकाउंट, आप यहाँ पर ओके की बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही अब यह जो परमिशन थी यह परमिशन खत्म हो गई होगी। चलिए मैं इसको यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टेम्पोररी एरर दिखाई देने लगा। चलिए मैं इसको बंद कर दिया, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके दिखा दूँ। अब देखिए अकाउंट ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए जो परमिशन मिली हुई थी वो परमिशन हट चुकी है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो अपनी जरूरत के अनुसार आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह जानकारी वास्तव में आपके लिए उपयोगी रही है? और यदि आपके लिए उपयोगी रही है तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह जानकारी आपके अपनों को भी होनी चाहिए? और यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके अपनों को होनी चाहिए तो हमारी इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको हमारी यह मेहनत, हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी से यदि आप भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।